पीडीपी यूनिट शोपियां का गतिपोरा कैलर में शानदार प्रोग्राम, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर और मैं हूं शारिक पीरजादा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शोपियां यूनिट ने आज गतिपोरा कैलर में कारकुनान के लिए एक शानदार और मुनज़्ज़म प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की मेज़बानी जोनल सदर मोहम्मद अशरफ कुमार ने की थी। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान पीडीपी और साबिक मेंबर असम्बली एजाज अहमद मीर, नायब सदर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज राजा वहीद, पीर नज़ीर अहमद और मोहम्मद शफीक को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। इस मौके पर कारकुनान के साथ साथ आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानान खुसूसी अपने खिताब में पीडीपी के मंशूर पॉलिसियों और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को तफसील के साथ उजागर किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पीडीपी रियासत के अवाम की अमन, तरक्की और बाइख्तियार हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इलेक्शन मैनिफेस्टो की वादा खिलाफी का इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि आवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात और शिफाफ हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुकर्रिरीन ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और इनकी खिदमत और अज़म को सराहा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पीरजादा नज़ीर अहमद साहब ज्यादा कमत चाहे तो सह किस पन कर इस्तेमाल, किस पन हेतु पन वोट, किस पन हेतु पन ताकत पन्न अथन मज लिहाजा तुम क्या आवाज पड़ो, तुम पता पीडीपी वह चूंकि पत गो पचमस इलेक्शन मे वो ना कानन वन तल सा नफर बाज़ाब्त पे दस्खत कर दफा 63 मज त्रे चीज हिंदुस्तान ये मोहम्मद सईद साहब, और ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, ये इनकी देन नहीं है, ये देन गुलाम नबी आजाद साहब के देन है। ये तीन वनन चलान चाहे इन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एमएलए हजरात तुम जवाब अपने कि ये हालत जिम्मेदार अहमद मीर साहब, एजाज अहमद मीर साहब तिमन वन चलो असो मोन तह टेंशन कहें, मगर कह करू बखुदा अगर कह कर ये सन पार्टी हिंद एमएलए त्रस तम गई वन आव खुदा सवाल सूरम तल वहीद रहमान पर्रा सोबन बिल अने लैंड बिल दोपन हो असा करो चीज कम मकान बनान इथे पे वुचन कह जमीन क्या मा वुचन बोल यह मिल्कियत, यह शमलात जायज, यह स्टेट लैंड, यह गाछ चल वुचन कह दोपन असा करो चीज कम यमिस यह जमीन यथ पे मकान या यमिस कब्जा सह दिमो तमिस। देखिए, आप भी यही के रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि क्या किया है ग्राउंड पे। हाँ, हो सकता है 80% उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा कुछ किया होगा, बट रेस्ट जम्मू कश्मीर में तो कुछ हुआ नहीं है। 2-3 आर्डर को लेके किए हैं उन्होंने, तो दरबार का, और वो बोलते हैं हमने 80% कर दिया। ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए, जब भी उनको कुछ करना होता है तो वो कहते हैं कि ये हमने किया। छोटी सी थोड़ी मैग्निफिकेशन करानी हो आधे किलोमीटर की, किसी जगह रेसिंग स्टेशन को कराना होगा, तो ये हमने किया। जब उनको कहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में जो आपके वादे हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो वो कहते हैं कि एलजी चलने नहीं देता। और हमें वो चाहते हैं कि पीडीपी और दीगर जमातें जो हैं अपोजिशन की, वो उनको क्रिटिसाइज ना करे, वो एलजी और बीजेपी को करे, बाकी ताकि उनको एक प्ले फील्ड मिल जाए न करने का काम। हम अपोजिशन हैं, हम तो दबाव बना के रहेंगे। जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, चाहे आपने केसीसी लोन माफ़ कराने की बात की है, या आपने 1 लाख नौकरियों की बात की है, या आपने 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है, या आपने कहा है कि हम फ्री बिजली देंगे, ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिलना। हालांकि उन्होंने कहा था मीटर को जहली में फेंकेंगे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि मेरी आंटी ने मीटर लगाया, मेरी बहन ने मीटर लगाया, और हमारे यहाँ ज़िले के उनके लीडर कह रहे हैं कि पहले नमकीन चाय 60 रुपये में किलो बिकती थी, अब नमकीन चाय 500 में बिकती है, तो हम आज भी पीते हैं। तो अगर बिजली फीस 3000 भी होगा, हम वो भी पे करेंगे। अब देखिए वो लॉजिक क्या दे रहे हैं, वो किस तरह से दिमागों के साथ खेल रहे हैं। तो ये हम तो सड़कों पे आएंगे, अभी 1 ही साल हुआ है, ये याद दहानी कराएंगे कि
कि लोगों ने आपके जिसके लिए आपको वोट दिया है। देखिए हमारे एमएलए साहब ने लैंड बिल लाई थी, उसने कहा था कि जिसके पास जो लैंड है गाचरा ये स्टेट लैंड उनको वो दे दीजिए, एक ही बार किसाई खत्म कर दीजिए। तो उसके मुकाबले में बीजेपी ने लैंड जहाद कहा और उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा कि ये लैंड ग्रैबर है। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? एज रेवेन्यू मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। देखिए माजी में गलतियां किनसे नहीं होती, नेशनल काउंसिल से नहीं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब वजीर नहीं बने मरकज में बीजेपी के साथ, बने कि नहीं? तो चोरी चोरी कौन जाता है बीजेपी से मिलने के लिए दिल्ली? उमर अब्दुल्ला साहब भी जाते हैं ना। लाख लाख का शाल कौन ले जाता है? उमर अब्दुल्ला। तो पीडीपी ने तो ओपनली अलायंस किया था और शर्तों पे किया था, एजेंडा पे अलायंस बनाया था, जिसमें हमने कुछ चीजें कराई भी थी। हमने 12,000 स्टोन पेल्टर को जनरल एमनेस्टी दिलाई थी, हमने इंटरलॉक्यूटर्स को लाया था, तो यहाँ की हुर्रियत के साथ बातचीत करो। क्या नहीं किया था पीडीपी ने? आप देखिए जो भी हमदर्द सरकार रही है, अवाम दोस्त सरकार अगर कोई है वो पीडीपी के वही 5-6 साल है जो उन्होंने 2 बार किए हैं। देख लीजिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, इसकी नींव एक ऐसे लीडर ने रखी है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जिनके नकूश सदियों तक रहेंगे। अगर ये कहा जाए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब नहीं ग्राउंड पे है या नहीं चल पाएगी, वो तो दीवाने की भीड़ है। मैं तो ये बोलूँगा ठीक है, कोई मामलात हो गए हैं, वो आप जिनसे वाकिफ हैं कि क्यों इधर पीडीपी लग रहा था लोगों को पीछे हो गई, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह आज आपने देखा, चूंकि सियासी जमूद है, लोग खफा हैं सियासत से, चूंकि ये सरकार का जो रवैया रहा है लोगों की तय, तो सबसे खफा है। तब भी एक छोटी सी मीटिंग आज जलसे में तब्दील हो गई। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों के दिल में बसती थी और आज भी बस रही है और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी बसेगी। और जो इनकलाबी कदम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उठाए हैं, इंशाल्लाह वो बेड़ा हम आगे लेके चलेंगे। मरहूम मुफ्ती साहब का और मैडम महबूब मुफ्ती साहब का। देख लीजिए फिरदौस साहब, ये जो सवाल है ना, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मतलब एक उस कौम का सीएम, एक उस इलाके का सीएम जिसकी सियासत पे सारी हिंदुस्तान की सियासत चलती है, उस रियासत का सीएम अगर ये कहे कि मैं बेबस हूँ, मुझे लगता है बदकिस्मती है। उनको फिर अपना फैसला करना चाहिए कि ये कुर्सी जो है उस मतलब कहीं दागदार तो नहीं होती है, जिस पे मरहूम शेख मोहम्मद साहब बैठे थे, जिस कुर्सी पे मतलब बड़े मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जैसे दीदावर लीडर बैठे थे, कहीं ये कुर्सी दागदार तो नहीं होती है उनसे। देख लीजिए, अवामी रहनुमा वो होता है जो मतलब ऐसे हालात में अवाम की रहनुमाई करे जब खिलफिशार हो, जब मुश्किलात हो। फिर अगर हालात सही हो तो कोई भी चला सकता है। क्योंकि उमर साहब को लोग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन के रूप में देखते थे, लेकिन इस 1.5 साल ने ये साबित कर दिया कि उमर अब्दुल्ला साहब नाकारा वजीर आला है और ऐसे वजीर आला है जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान परेशान है, जिसकी वजह से यहाँ के बुजुर्ग परेशान है, यहाँ की माँ बहनें परेशान है। तो अच्छा ये है कि अपने जो उनके जो 50 के करीब उनके एमएलएज हैं, उनको लेके सोच विचार करना चाहिए कि हमें कुर्सी पे बैठने का हक है या नहीं है। मैं यहाँ से कैलर की सरजमीन से, गतिपोरा की सरजमीन से उमर साहब को ये बोलूंगा कि शायद अगर आप खुद कोई फैसला ना करें, यहाँ की आवाम बाहर निकलेगी, फिर आपको मजबूरन जो है कोई फैसला करना पड़ेगा।